Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 53 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निफ्टी बैंक ने किस तरीके से मूव किया एंड हमारी किस तरीके से जो प्लानिंग थी। हमारा क्या प्लान था कि हायर लेवल पे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके लिए लेवल्स हमने क्या डिस्कस किए थे, 23,800 के आसपास अगर हमें सेलिंग मिलती है। एंड लास्ट वीडियो में हमने प्लान किया था कि हम लोग 23,650 के ब्रेकडाउन पे इसको सेल करेंगे। टारगेट्स निकल के आएंगे 23,500 के रफली यहाँ तक हमने जो है टारगेट्स ये प्लान किए थे। अब होता क्या है, ड्यू टू सर्टेन नेगेटिव न्यूज़, थोड़ी सी नेगेटिविटी थी मार्केट में, नेगेटिव सेंटिमेंट्स तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ एक न्यूज़ थी, एक न्यूज़ थी HDFC बैंक से रिलेटेड, जिसकी वजह से HDFC बैंक में बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। एंड इन सब चीज़ों की वजह से एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला आज। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, गैप डाउन खुला मार्केट, पहली कैंडल में मार्केट ने रिकवरी करी, उसके बाद मार्केट ने जाना किया साइडवेज। देखिए ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यूसली बताते हुए आया हूँ, जब भी आपको मार्केट में कुछ समझ में ना आए ना, मार्केट अनएक्सपेक्टेड लेवल्स पे खुल जाए या फिर मार्केट कहीं पे भी किसी रेंज में है, आपका सबसे बेस्ट चीज़ करने के लिए क्या होगी कि आप लोग वेट करें एक रेंज बनने का। इतनी अच्छी रेंज तो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती है जब एक ही कैंडल में मार्केट ट्रेड करे, यानी कि जैसे आज हुआ, ये देखिए इससे अच्छी ट्रेड और मतलब इससे अच्छी रेंज कोई हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। इतना अच्छा मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन दिया वापस से 23,200 के लेवल का, एंड देन बहुत ही अच्छी सेलिंग फिर से देखने को मिली जो लेके गई मार्केट को 23,900 920 के लेवल्स के आसपास तक। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट्स में था मार्केट ने रेंज बनाई, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी कुछ, उस वजह से भी मार्केट में जब सेकंड हाफ में ये ब्रेकडाउन आया तो काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिला, रीज़न ऑब्वियसली एक्सपायरी। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन अभी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंटिन्यूस चीज़ें क्या हो रही हैं, मार्केट में सेलिंग आ रही है, बाइंग हो रही है, फिर सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग एंड अगेन सेलिंग, यानी कि कंटिन्यूस प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, ये टोटल एक बियर सेंटीमेंट में दिख रहा है। नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी बनते हुए दिख रहा है। और अब कल है फ्राइडे यानी कि वीक क्लोजिंग, तो मैं एक बार वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में आ गया मार्केट, क्योंकि वैसे देखेंगे तो ओवरऑल ये एक सपोर्ट जोन है, काफ़ी अच्छा मार्केट के पास एक बड़ा सा गैप था, इसने गैप को फिल किया। आज सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे, उस वजह से नीचे आया मार्केट, क्लोजिंग भी नेगेटिव मिली है। तो अब नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा वो हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए मेरे पर्सनल व्यू में अब दो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। दे आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए, रीज़न बीइंग कि वीकेंड है। आज का जो सेकंड हाफ का मूव आया है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी के प्रेशर में हमें देखने को मिला, एंड उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ थी काफ़ी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल रहा है यहाँ पे 23,100 के आसपास। अगर तो मार्केट इसको फर्स्ट हाफ में होल्ड कर जाता है एंड उसके बाद 23,300 का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है सेकंड हाफ में, तो डेफिनेटली मेरी प्रेफरेंस रहेगी यहाँ पे बाइंग के लिए। बाइंग जा सकती है 23,500 550 600 के लेवल्स तक मार्केट को लेके जा सकता है यहाँ से अगर बाइंग आती है तो, क्योंकि जो लोग भी आज सेलिंग करके बैठे हैं ना, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे अगर ये चीज़ हुई तो, ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। अब सेकंड कंडीशन क्या रह सकती है, मैं बाइंग की ही बात करूँगा। सेकंड कंडीशन में भी अगर मार्केट गैप डाउन में खुल जाए, मान लीजिए 23,000 22,850 800 इन जोन के आसपास या कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन में खुले, देन ऑल्सो एक जो आप है मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, वो हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न हो, एक रेंज हो, उसका ब्रेकआउट हो, तो इन दोनों ही चीज़ों में एक रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा अभी कि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है फर्स्ट हाफ 23,300 के ब्रेकआउट पर हम लोग बाय करेंगे, या फिर गैप डाउन में 23,000 22,800 या रफली कहीं पे भी मिले रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो हम बाई करेंगे। बाइंग के लिए ये दो कंडीशन रहेंगी। अब रहती है सेलिंग की बात। देखिए सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप में खुला तो मैं पहली प्रेफरेंस बाइंग को देने वाला हूँ, सेलिंग के लिए मैं नहीं जाऊँगा कल, फिर वेट करेंगे मंडे के लिए कि यहाँ पे कैंडल क्लोज करे इस रेंज में एंड उसके बाद मंडे को ही कंटिन्यू करे, ठीक है। तो गैप अप में बाइंग की तरफ देखेंगे, सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है तो एक कंडीशन है, अब काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था कि हमारे पास बाइंग की कम कंडीशन हो रही थी, सेलिंग की ज़्यादा, बट कल के लिए सेलिंग के बाइंग की ज़्यादा कंडीशंस है और सेलिंग की सिर्फ एक कंडीशन मेरे पास है, कल मार्केट फ्लैट खुले, यहाँ पे कोई रेंज बनाए आधा एक घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद अगर ये नीचे ब्रेक करेगा 23,000 के लेवल्स को वापस से, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वोलेटाइल मार्केट के लिए तो हम लोग रेडी रहने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली वोलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल लेवल पे मार्केट है।
बायर्स डेफिनेटली फाइट करेंगे मेरे हिसाब से कल के लिए। तो देखेंगे किस तरीके से निफ्टी है जो ओपन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ओपनिंग, क्योंकि अगर फ्लैट खुलता है मार्केट इस रेंज में तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटी कल बन सकती है मार्केट में कि किस साइड मार्केट मूव करेगा। तो ये चीज़ है हमारे पास फाइनल निफ्टी के लिए। चलिए अब देखेंगे बैंक निफ्टी को हम लोग कि किस तरीके से मूव होगा। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव था आज भी बैंक निफ्टी में, अगर हम देखेंगे तो हायर लेवल से एक अच्छी सेलिंग आई। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा अपोजिट बिहेव किया कंपेयर टू निफ्टी। HDFC बैंक की वजह से बहुत बड़ा गैप डाउन था यहाँ पे। अगर हम देखेंगे, मैं आपको क्लोजिंग की बात करूँ तो क्लोजिंग कहाँ पे देखने को मिली थी, काफ़ी ऊपर क्लोजिंग थी। यहाँ पे देखेंगे तो 55,300 के आसपास क्लोजिंग थी एंड जो ओपनिंग मिली 53,400, ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट के आसपास एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। रीज़न यही था कि बैंक्स काफ़ी वीक थे HDFC बैंक में एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। उसके बाद क्या किया बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल दिखाई, पहली कैंडल। उसके बाद मार्केट ने स्टार्ट किया रेंज में जाना। रेंज में जाते जाते इसने क्या किया, अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया 12 बजे के बाद एंड क्या किया, यहाँ पे ये बनाया ट्रैप मार्केट ने। अब आप पूछेंगे कि रेंज का ब्रेकआउट निफ्टी में काम किया, बैंक निफ्टी में काम क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न सिंपल सा मैं बताता हूँ। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी डाइवर्जन में चलता है ना, मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें। वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन से इंडेक्स में कैसा मूव बनेगा। एंड इसी चीज़ के लिए आपकी हेल्प करता है आपका स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने इस ब्रेकआउट पे प्लान किया, ये ब्रेकआउट कैंडल आई यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा आपको। जब ये बड़ी सी कैंडल आपका एसएल हिट कर देना, यहाँ पे आपको बनता है एसएल देना। और इसके बाद आपको नोटिस करना, अगर आप दोनों इंडेक्स नोटिस करते हैं कि हम दो चीज़ें हो सकती हैं। आपने निफ्टी का देखा कि निफ्टी नीचे ब्रेक कर रहा है, तो यस आपने रिवर्सल ले लिया, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी आपका पूरा लॉस भी कवर हो जाएगा ना, प्रॉफिट में भी हो जाओगे। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि नहीं मैं एक इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भी सिंपल सा है, अगर आप ब्रेकआउट पे हैं, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है और इसने रिवर्सल दे के आपका एसएल हिट किया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड एक और आपको ट्रेड ज़रूर प्लान करनी है। आपको डरना नहीं है। रीज़न भी क्या होता है ना, आप अकेले नहीं होते जिसने यहाँ पे ट्रेड प्लान करी होती है। बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में ट्रेड प्लान होती हैं जब मार्केट इस तरीके से रेंज ब्रेकआउट करता है एंड खासकर अपने डे हाई का डे लो को इस तरीके से ब्रेक करता और रिवर्स करता है ना जब वहाँ से, तो बहुत सारे लोग जो अपने पोजीशंस को कवर करते हैं, रिवर्स करते हैं एंड उसके बाद ये जो मूव होता है ना, ये चीज़ें मार्केट में इसी वजह से देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी कहाँ से आएगी। इसने क्या किया, ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद सेलिंग आते 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 बहुत शार्प सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से देखेंगे 54,000 से लेके 53,300 यहाँ पे, यानी कि 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल भी देखने को मिला, दैट टू इतने बड़े गैप डाउन होने के बाद भी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रेड करें, अगर आपका एसएल हिट होता है सबसे पहले तो आपको उस एसएल को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उसको लेके नहीं बैठना है, वरना देखिए फिर इतने बड़े बड़े लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अपने एसएल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है, आपने एसएल एक्सेप्ट किया और आपको कॉन्फिडेंस रखना है एक और ट्रेड का। अपने देखिए कोई भी ट्रेडर होता है वो प्लान करके चलता है कि मैं 2 ट्रेड लूँगा दिन के, 3 ट्रेड लूँगा, या फिर मैं कितने एसएल देने वाला हूँ। यहाँ पे एक डिफाइंड एसएल होना चाहिए आपके पास। मान लीजिए पहले ट्रेड में आपका एक एक्स अमाउंट यहाँ पे एसएल गया, तो आपने प्लान करके रखा होना चाहिए पहले से कि हाँ मेरे पास अभी और एसएल बचे हैं देने को, तो आप एक यहाँ पे ट्राई करें उसके बाद सेकंड ट्रेड एंड इसको होल्ड करें कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका डेफिनेटली जो है लॉस कवर करके प्रॉफिट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रही बैंक निफ्टी में। आज अब नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा, देखिए अगेन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार। सिमिलर सी स्टोरी है डेली टाइम फ्रेम में, आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा कुछ है नहीं चेंज, बाइंग सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल रही है एंड अभी नीचे 53,000 एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर रहने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, नहीं काफ़ी मेजर सपोर्ट भी है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया था, एक बार बाउंस आया, सेकंड टाइम मार्केट ने बाउंस किया, तो एक लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिले थे मल्टीपल टाइम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर रहने वाला है 53,000 यहाँ पे एंड वहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिली क्लोजिंग आवर में। एंड फाइनल क्लोजिंग की मैं बात करूँ, अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग आएगा, एडजस्टमेंट क्लोजिंग थोड़ी सी चेंज होगी, 53,450 के आसपास। तो जो क्लोजिंग है वो इस जोन पे कहीं पे देखने को मिली है, थोड़ी सी लोअर एंड पे। तो अब करेंगे क्या, देखिए सिंपल सा प्लान मेरा रहने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है इस रेंज में, वेट करेंगे डाउन साइड में, अगर 53,000 टू 5300 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है रेंज बना के, तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे। टारगेट सिर्फ और सिर्फ 53,000 है, उससे थोड़ा सा नीचे रह सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा प्लान नहीं करूँगा एटलीस्ट कल के दिन, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है हो सकता है कहीं से भी एक रिवर्सल देखने को मिले। ठीक है, सेलिंग के लिए सिर्फ ये कंडीशन रहने वाली है। अब रहेगी बाइंग की बात। बाइंग हम लोग करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, इस रेंज को मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करता है सेकंड हाफ में या 1-1.5 घंटे बाद, 54,000 के ऊपर मैं इसको बाय करने का प्लान करूँगा। टारगेट्स मेरे निकल के आएंगे 54,600 एंड 55,000 के आसपास तक।
यस, रिवर्सल एक बड़ा हो सकता है, रीज़न बीइंग कि कई बार क्या होता है, ये एक्सपायरी की वजह से नीचे आ रखा होता है मूव, सेंसेक्स एक्सपायरी थी और नेक्स्ट डे जब ये सब लोग ट्रैप होते हैं ना यहाँ पे, तो एक रिवर्सल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे इसको हम प्लान करके चलेंगे, ठीक है। ये एक प्लान रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी बाइंग के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन में मिलता है 53,000 के आसपास, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जब चला जाता है फ्लैट खुल के, तो भी यहाँ पे अगर मार्केट कोई रिवर्सल शो करेगा या फिर एक रेंज बना के उसको सेकंड हाफ में अपसाइड में ब्रेक करेगा, तो भी मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा 400 से 500 पॉइंट के अप मूव के लिए। तो ये मेरा प्लान रहने वाला है दोनों इंडेक्सेस में। सिमिलर प्लान है। सेलिंग की तरफ सिंगल कंडीशन है दोनों इंडेक्सेस में, बाइंग के लिए मल्टीपल कंडीशंस कल बन सकती हैं। डिपेंड करेगा सब कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आजकल जो है फंडामेंटल से ज़्यादा सेंटिमेंट्स मार्केट में हैवी हैं। बट यस, तब भी आपको अपने फंडामेंटल्स पे पूरा बिलीफ रखना है। बेशक से एसएल हिट हो, एक आधे चलेगा, क्वांटिटी कम रखिए। सो यस, ये हमारा प्लान रहेगा दोनों इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।